दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी सब्जी लेकर आए हैं, शायद आपने इस सब्जी के बारे में पहले नहीं सुना हो। आज हम बात करेंगे कंटोला की। कंटोला एक सब्जी है जिसके फायदे और नुकसान के बारे में अपने वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कंटोला आमतौर पर मानसून के मौसम यानी बरसात के मौसम में बाजारों में देखी जाती है। इससे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अब इसकी खेती दुनिया के कई हिस्सों में शुरू हो चुकी है। इसे टीसलेल, कॉकरोल, क्रांको आदि नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसको कार्टवेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की जाती है। इसकी बेल का जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है। अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गॉर्ड या टीजल गॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कंटोला देखने में करेले के समान होता है, लेकिन ये साइज में करेले से छोटा होता है। इसकी बेल बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। अब आइए जानते हैं कंटोला सब्जी के फायदों के बारे में। ये पचने में हल्का होता है। इसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। इसमें विभिन्न रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। कंटोला कैलोरी में कम होता है क्योंकि प्रति 100 ग्राम में केवल 17 कैलोरी ही मौजूद होती हैं। ये फाइबर, खनिज, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आइए जानते हैं इसके लाभों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी की। गर्भावस्था के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उनमें से एक समस्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कंटोला की ताजा हरी फली फोलेट का अच्छा स्रोत है जो कोशिकाओं के विकास और प्रजनन के लिए काफी आवश्यक मानी जाती है। यदि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने भोजन में कंटोला को शामिल करती हैं तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की संभावना को कम कर सकती है। बात करते हैं स्किन की। कंटोला में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटेन और जेक्थेंसिस जैसे फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। ये सभी यौगिक अपनी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। ये आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों से भी शरीर की रक्षा करता है। बात करते हैं आंखों की। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि अच्छी दृष्टि यानी अच्छी नजर के लिए बहुत आवश्यक होता है। आपकी दृष्टि में सुधार करने के लिए इसे अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाइए। इसका सेवन आपकी आंख के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होता है। बुखार में ये कैसे काम करता है? कुछ मिनटों के लिए पानी में कंटोला बेल के पत्तों को उबाल लीजिए। कंटोला के बेल के पत्तों में 1 टीस्पून कच्चा शहद मिला दीजिए और इसका सेवन कीजिए। वायरल बुखार के इलाज के लिए आप इस मिश्रण को पी भी सकते हैं। बवासीर की बीमारी में आप बवासीर से राहत पाने के लिए औषधि के रूप में कंटोला का सेवन कर सकते हैं। कंटोला का पाउडर तैयार कर लीजिए। बवासीर का इलाज करने के लिए एक दिन में 5 ग्राम कंटोला पाउडर और 5 ग्राम चीनी को मिक्स करके ले लीजिए। इससे पाइल्स की समस्या में आपको काफी आराम मिल जाएगा। खांसी की बात करें तो खांसी एक बहुत ही आम समस्या है जो अचानक बदली जलवायु और वायरस या बैक्टीरिया के कारण बच्चों और वयस्कों में देखी जा सकती है। यदि आप खांसी से पीड़ित हैं तो आप खांसी को नियंत्रित करने के लिए पानी के साथ एक दिन में 3 बार 3 ग्राम कंटोला पाउडर ले सकते हैं। कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण श्वास लेने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। श्वास की समस्याओं का इलाज करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। 250 से 500 mg कंटोला रूट पाउडर को 1 चम्मच अदरक के रस और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इसे किसी भी तरह की श्वास लेने की समस्या में आप तुरंत ले सकते हैं। ये तुरंत राहत देता है। बात करते हैं किडनी स्टोन की। यदि कोई व्यक्ति गुर्दे की पथरी से पीड़ित है तो वो कंटोला का उपयोग करके गुर्दे की पथरी से राहत पा सकता है। 1 गिलास दूध या पानी में 10 ग्राम कंटोला पाउडर मिलाएं और गुर्दे और मूत्राशय की पथरी को निकालने के लिए इसको रोजाना पीने के लिए इस्तेमाल करें। बात करते हैं पाचन के लिए। कंटोला पाचन को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद करता है? इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचक रस को उत्तेजित करने में मदद करता है। ये अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से आपको राहत दिलाने का काम करता है। इसलिए अगर आप अपना पाचन बेहतर रखना चाहते हैं तो कंटोला की सब्जी का सेवन जरूर कीजिए। हाइपरहाइड्रोसिस भी कैसे काम करता है? यदि आपको बहुत अधिक पसीना आने की समस्या है और उससे आपको शर्म महसूस होती है तो आप हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित हैं। हाइपरहाइड्रोसिस से राहत पाने के लिए कंटोला का उपयोग कर सकते हैं। कंटोला पाउडर से स्नान करें। इसे
प्राकृतिक स्क्रब के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त पसीना और पसीने की बदबू भी आना कम हो जाती है। इसके अलावा इससे आपकी त्वचा भी चिकनी हो जाती है। ये तो हो गई फायदों की बात। अब कंटोला का क्या कोई नुकसान भी है? तो आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं कंटोला से होने वाले नुकसान के बारे में भी। कंटोला आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है, खासकर यदि आप बहुत अधिक मात्रा में कंटोला रस का सेवन करते हैं। इसकी वजह से आपको पेट दर्द या दस्त का अनुभव हो सकता है। अगर दस्त या पेट दर्द 2 से 3 दिनों तक लगातार रहते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लीजिए। इसका प्रभाव ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है। जो अनियंत्रित मधुमेह वाले या डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, संभावित रूप से ये उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है उनके लिए इसका सेवन अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए। कंटोला, जिसे ककोड़ा या कंकरी भी कहा जाता है, सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। इसमें विटामिन, खनिज और फाइबर प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। कंटोला का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये आपको पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जिससे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ने में और उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में आपकी सहायता करता है। कंटोला का नियमित सेवन डायबिटीज, दिल के रोग और वजन को नियंत्रित करने में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे ढेर सारे उपयोग कंटोला के, और साथ ही हमने बात की नुकसान के बारे में भी। हालांकि इसका नुकसान माइनर सा होता है। कंटोला का नियमित सेवन अगर आप एक लिमिट मात्रा में करते हैं तो इसका नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। बस कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। कंटोला वर्ष में 3 से 4 महीने ही उपलब्ध रहता है। मानसून या बरसात के मौसम में ही ये सब्जी आपको मिलती है। तो जितने दिन ये आपको बाजार में सब्जी उपलब्ध हो, उसको बाजार से लेकर आइए। अपनी सब्जी में, अपनी डाइट में इसको जरूर शामिल कीजिए। बस इतना ही करना है कि इसको आपको नियमित मात्रा में ही सेवन करना है। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।